नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। ये 35th पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथ में रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ वाटर टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर शैलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप? बीच से देखे जाने पर पानी की टंकी कम गहरी क्यों दिखाई देती है? देखिए, आपने देखा होगा ये वाटर टैंक है, कोई वाटर टैंक है बहुत बड़ा और ये फुल भरा हुआ है। मगर आप जैसे आप ऊपर से देखेंगे इसमें पानी कितना है, तो टंकी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी टंकी है। तो वो किसकी वजह से दिखता है? ये होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के कारण। रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखता है। ऊपर से जब आप पानी की टंकी में देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये टंकी छोटी है, मगर वो एक्चुअली में बहुत बड़ी टंकी होती है और वो फुल भरी होती है पानी से। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ऐसा। इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो रिफ्लेक्शन कभी आए तो वाटर में रिफ्लेक्शन होता है। वाटर में रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारा सन राइज होता है ना, सनराइज और सनसेट, उसमें भी रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। और एक और याद रखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो चमकते हैं उसमें भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। तो ये एग्जांपल आते हैं रिफ्लेक्शन के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज। एक क्षण चुंबक के केंद्र में चुंबक तत्व होते हैं। तो देखिए, जो बार मैग्नेट होती है उसके सेंटर में जो मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होता है? तो वो 0 होता है। देखिए, एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में मैग्नेट के ऊपर। मैग्नेट देखिए कि कुछ इस तरह की मैग्नेट होती है। जो एक पोर्शन होता है वो नॉर्थ पोर्शन होता है, दूसरा होता है साउथ। नॉर्थ वाला पोर्शन क्या करता है, ये आपको दूर फेंकेगा। आपने देखा होगा जब आप दो मैग्नेट चिपकाते हो तो एक पोर्शन दूर फेंकता है और दूसरा पोर्शन जो होता है वो आपको चिपकाता है। दो मैग्नेट को चिपकाने का काम करता है एस वाला पोर्शन, जो साउथ वाला पोर्शन होता है। इससे अब आप दूसरी मैग्नेट चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगी। मगर जैसे आप नॉर्थ वाले पोर्शन में चिपकाओगे वो मैग्नेट, तो वो नॉर्थ वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, वो दूर फेंकेगा दूसरी मैग्नेट को। तो ये नॉर्थ पोर्शन हो गया, ये साउथ पोर्शन हो गया। अब क्वेश्चन यह आता है कि इन दोनों पोर्शन में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोर्शन में होती है? तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोर्शन में होती है? तो जो नॉर्थ पोर्शन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और काफी इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नेट को हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मैग्नेट को बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं और इसी को हम मैग्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए शिप एंटर द सी फ्रॉम ए रिवर। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। देखिए, जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करेगा तो जो वाटर लेवल होगा हल्का सा राइज करेगा, इट्स राइज ए लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technique is used to determine the depth of sea located the underwater hills, valley, submarine और आइसबर्ग एक्सेट्रा। समुद्र की गहराइयां निर्धारित करने पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो सबमरीन होती है, आइसबर्ग होता है, अंडर वाटर जो भी हिल्स वैली होती हैं, को पता करने के लिए समुद्र की कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम? तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं सोनार। देखिए, जो सोनार है उसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक। तो ये साउंड नेविगेशन रेंजिंग टेक्निक होती है, इसका याद रखो फुल फॉर्म। एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो सोनार टेक्निक होती है वो किस में बेस्ड होती है? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है सोनार टेक्निक? तो इको प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है सोनार टेक्निक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो देखिए, 3 क्वेश्चन बताता हूं मैं और तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो आप लगाएंगे वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, फिर एयर में, उसके बाद वाटर में और लास्ट में ग्लास आता है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। अगर क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की। उसके बाद आता है लिक्विड और उसके बाद आता है गैस। और एक क्वेश्चन हो याद रखो, जो साउंड होता है ना, साउंड नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करता। तो ये याद रखो, वैक्यूम के अंदर कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं करता और वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग वेसल ए वुडन और ब्रेकलाइट हैंडल बिकॉज। खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी या बैकलाइट के हैंडल होते हैं क्योंकि जब आप खाना पकाते हैं, आप मान लो ये तवा है, तवे में जो हैंडल लगा होता है वो या तो वुडन लकड़ी का बना होता है या वो बैकलाइट का बना होता है। ब्लैक कलर का जो हैंडल लगा होता है वो बैकलाइट बोलते हैं उसको। तो वो क्यों बना होता है? क्योंकि ये दोनों मटेरियल होते हैं ना पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के लिए, ये हीट आसानी से पकड़ते नहीं है। तो याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी एब्जॉर्ब हीट मोस्ट इफ इट इज। एक शरीर
सबसे अधिक गर्मी अवशेषित करता है? अगर ये है तो अगर कोई बॉडी सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना, वो जब करेगी जब वो ब्लैक और रफ कलर की होगी। मैंने आपको बताया ब्लैक कलर जो होता है ना सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो या तो ब्लैक बॉडी होगी वो और रफ होगी, तो वो बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? फाउंटेन पेन तेज के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी बोल दीजिए, या कैपिलरी एक्शन में वर्क करता है फाउंटेन पेन। एक और क्वेश्चन याद रखो, जो फाउंटेन पेन है वो इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंट किसने किया था फाउंटेन पेन को? तो लुइस वाटरमैन। लुइस वाटरमैन ने इस पेन को इन्वेंट किया था। इनका नाम याद रखो, लुइस वाटरमैन। देखिए फाउंटेन का होता है, वाटर का फाउंटेन होता है, तो याद रखो जो फाउंटेन पेन है वो लुइस वाटरमैन ने इन्वेंट किया था। वाटर से याद रखो कि वाटर के बिना फाउंटेन नहीं बन सकता, तो फाउंटेन पेन वाटरमैन ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मिल्क इज चर्न्ड क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट इज ड्यू टू? जब दूध को माता जाता है तो मलाई किस कारण से दूध से अलग हो जाती है? देखा होगा आपने, दूध से दही बनाते हैं हम और पनीर वगैरह बनाते हैं, और दूध को जब मटते हैं ना, दूध को आप माटोगे तो वो किसकी वजह से क्रीम बन जाती है? तो जब दूध को माटते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जिसकी वजह से ये मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इसमें, उसकी वजह से ये मिल्क से क्रीम बनता है या दही बनता है। ये हमारा 35वां पार्ट था। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू आईक्यू। और आपने 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज देखी तो प्लीज देखिए, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन बच जाएगा एग्जाम में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू आईक्यू।